नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा में जो जीएस थर्ड होते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि जीएस जो थर्ड है उसमें इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है और साइंस टेक पूछा जाता है, इन्वायरमेंट पूछा जाता है, साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये खंड होते हैं। अब हम बात करें कि इसके लिए तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपको जेपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और खासकर यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स में देखिएगा, इस बार का प्रश्न जो है मैं इसको यूट्यूब पर भी डालूंगा और मैं इसमें बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे पूंजीगत खाता, पूंजीगत बजट, यानी आपको बजट के बारे में, बजट में जो शब्दावली यूज होता है ना, जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ठीक है, ऐसे जो शब्दावली है वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत यही है कि आप एक कोई भी किताब इकोनॉमिक्स का, जैसे मान लिया रमेश सिंह को आप पढ़ सकते हैं, उसमें बेसिक चीज़ लिखा हुआ है। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा जैसे जो बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके हर एक पॉइंट को आप देखिए, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट शब्दावली प्रयोग हुए उनके बारे में समझिए। जो इम्पोर्टेंट डाटा होते हैं उसका आप सहारा जो है सो मेंस के उत्तर में लिखने में प्रयोग कर सकते। जैसे भी शेप्ड इकोनॉमी, आकार क्या है, कैसे फिर कोविड-19 की वजह से हमारा देश का इकोनॉमी रिकवर किया, उसका शेप कैसा रहा। तो इस तरह से चीज़ों को आप अच्छे तरीक़ा से देख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ जैसे रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है, तो रिजर्व बैंक का जैसे क्या है, उसका कौन कौन से मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, क्या उसका तरीका होता है। तो उसके लिए क्या है कि विजन आईएएस का पीटी मेंस 365 वो निकालते हैं, उसका एकदम बहुत अच्छी तरीक़ा से तैयार कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका हो गया वित्त आयोग है ना, नीति आयोग है ना, जैसे मान लो जीएसटी है। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इशू हैं जिसको तैयार आप कर लीजिए। जैसे खाद्य सुरक्षा नियम कुछ है, सरकार की कोई ऐसी योजना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट सरकार की योजना है ना, विकास के लिए जो वो स्टार्ट की है, उसके विषय में भी आपको बहुत बढ़िया पैनी पकड़ होनी चाहिए। जीडीपी है, विकास दर है, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप तैयार करके बहुत इम्पोर्टेंट जो है सो अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। जैसे विदेशी निवेश हैं, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, गरीबी निवारण के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए क्या है, मापन कैसे किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बस ऐसा कुछ है, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी होता है, तो इससे मान लीजिए भूखमरी रिपोर्ट जारी हुआ, भारत का उसमें मतलब रैंक अच्छा नहीं है, तो उसके लिए कैसे निपटा जाए, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, आपके विचार से कितना तर्कसंगत है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए आप विजन आईएएस का मेंस 365 आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो देखिएगा संसद टीवी में डिस्कशन होता है इकोनॉमी पर, कोई समीक्षा होती है, कोई योजना पर ही हुआ, तो उस पर आप पैनी नज़र रखिए, तो यहाँ से आपका इकोनॉमी कवर हो जाएगा। प्यारे मित्रों, यदि हम साइंस टेक की बात करें तो साइंस टेक के लिए अब विजन 365 साइंस टेक्स का आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साल के अंदर जो भी नया चाहे वो डिफेंस में हो, स्पेस में हो, कोई तकनीक आया, कोई चीज़ का मान ले कोई मिसाइल ही आ गया, कोई ऐसा कुछ आविष्कार हो गया जो बहुत ही उपयोगी है, तो उस पर आप पैनी नज़र रखिए, है ना, उसको ध्यान दीजिए कि इसमें इसकी क्या खासियत है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे तकनीक को, टेक्नोलॉजी पर आपका जो है सो नज़र होनी चाहिए, उसके विभिन्न पक्षों को ध्यानना चाहिए, उसमें क्या कमियां है, क्या पॉजिटिव है ना, ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी लेटेस्ट जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
यदि हम बात करते हैं इन्वायरमेंट वाले खंड से, तो अभी आप देख लीजिए जलवायु परिवर्तन से जो COP26 हुआ था वहां से लगभग 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं इस बार का यूपीएससी का एग्जाम में। तो ये स्वाभाविक है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं मेंस का परीक्षा, तो उस साल के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है वो क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, तो कहीं न कहीं उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। पेरिस है, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या हो रहा है, क्या क्या है टारगेट है। अभी जैसे COP26 में मोदी जी जो है न कार्बन एमिशन को लेकर के बोले हैं, है न, जो अपना विचार दिए हैं कि भारत इसमें क्या क्या करेगा, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंस होता है। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के। तो प्यारे मित्रों, आप जिस साल एग्जाम दे जा रहे हैं उसके पहले जो कुछ हुआ है इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट चेंज के लिए भारत जो प्रयास कर रहा है, उस पर अगर आप डाटा बना के रखिए। मान लीजिए मोदी जी कहीं कुछ अपना विचार दिए, कोई सोल्यूशन दिए, तो उस सोल्यूशन को भी आपको एकदम आपके उत्तर में मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्तव्य होता है प्रधानमंत्री जी का। तो इस तरह से आप जो है सो इसको कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसका भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत मुद्दा है। अब जानते हैं साइबर क्राइम होते हैं, तो इससे निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, कौन सी तकनीक से जो है सो इससे निपटारा कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, हमको बहुत संक्षिप्त ये वीडियो बनाना था, क्योंकि आपको पता चले कि ये जो जीएस मेंस यूपीएससी का है, थर्ड है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब आपने देख लिया कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी उसी में पढ़ना है, साथ ही साथ साइंस टेक भी उसी में है, इन्वायरमेंट भी उसी में है, और साइबर सिक्योरिटी है। यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी इम्पोर्टेंस हो सकता है मेंस के दृष्टिकोण से, पीटी के दृष्टिकोण से, हम डालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच सभी को।